12 लोग मारे गए, 30 से ज़्यादा लोग घायल। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में एक कोर्ट के बाहर। ये एक सुसाइड अटैक था। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। लेकिन इस इंसिडेंट्स की कुछ ही घंटों के अंदर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बाहर आता है और इस पूरे इंसिडेंट्स की इल्जाम इंडिया पर डाल दिया बिना किसी एविडेंस के। पर सवाल यह है, क्यों? क्या यह टीटीपी का अटैक था या इंडिया का प्रॉक्सी वॉर या फिर पाकिस्तान का ही इंटरनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा डाइवर्सन? वेलकम टू क्रेडिबल वॉइस इंटरनेशनल। दोस्तों, अभी तक आपने जो देखा और सुना वो बिल्कुल सच है। पाकिस्तान में एक बड़ा टेरर अटैक हुआ और इसका जियोपॉलिटिकल शॉकवेव्स पूरे साउथ एशिया में फैल गया। ये सिर्फ एक ब्लास्ट की कहानी नहीं है दोस्तों, ये कहानी है इंटरनल टेररिज्म की, कहानी एक कंफ्यूजिंग ब्लेम गेम की और हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी की। इस वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। हम फैक्ट्स देखेंगे, स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे और इसके पीछे की 3 अलग-अलग थ्योरीज हम समझेंगे। सो लेट्स डीप डाइव। तो पहला फैक्ट्स, क्या, कहां और कैसे। दोस्तों, 11 नवंबर 2025 पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के G11 एरिया में डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट के मेन गेट पर दिन के 12:30 बजे जब हाई ट्रैफिक था, तब एक अचानक धमाका हुआ और इसके नतीजा 12 लोगों का मौत, जिनमें लॉयर्स, पुलिस एंड आम मासूम इंसान शामिल हैं, और 30 लोगों से भी ज़्यादा लोग घायल, जो पाकिस्तान के PIMS हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और CCTV के मुताबिक अटैकर्स ने पहले कोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जब फेल हुआ तब मेन गेट पर खड़ी एक पुलिस व्हीकल को टारगेट किया और खुद को डेटोनेट कर लिया। इस पॉइंट से कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इस इंसिडेंट की कुछ देर बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान सामने आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता है और स्टेटमेंट आया कि हमने अनइस्लामिक जजेस और लॉयर्स को टारगेट किया। तो सिंपल, राइट? नहीं है दोस्तों, सिंपल नहीं है। यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। तो ट्विस्ट नंबर 1, टीटीपी के इस स्टेटमेंट आने की कुछ देर बाद टीटीपी के ही मेन स्पोक्स पर्सन इस क्लेम को डिनाई कर दिया। ट्विस्ट नंबर 2, टीटीपी के एक ब्रेकवे फैक्शन जमात उल अहरार यानी JUA ने क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहा यह अटैक हमने किया। और ट्विस्ट नंबर 3, द स्ट्रेटेजी रिपीट्स अगेन, मतलब JUA के एक दूसरे और इम्पोर्टेंट कमांडर ने टीटीपी के तरह ही उनका खुद का क्लेम को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। मतलब टीटीपी के अंदर ही इतनी कंफ्यूजन कि उन्हें खुद को नहीं पता, या तो ये एक सोची समझी चाल है। टीटीपी की इस कंफ्यूजन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। इससे पहले कि ब्लास्ट साइट से ध्यान हटता, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन या बिना किसी एविडेंस के इल्जाम सीधा इंडिया पर डाल दिया। उनके एग्जैक्ट वर्ड थे, ये इंडियन स्पॉन्सर टेररिस्ट प्रॉक्सीज और ये इंडियन स्टेट टेररिज्म का एग्जाम्पल है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने इस अटैक को वाना में हुए एक दूसरे अटैक से लिंक कर दिया और कहा दोनों के पीछे इंडिया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो उनसे भी एक कदम आगे निकल गया और कहा ये एग्रेशन इंडिया का है, जो अफगानिस्तान के रास्ते से हो रहा है। मतलब उन्होंने इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान को भी लपेट लिया। मतलब कमाल है दोस्तों, खुद का कोई आता पता नहीं और दूसरे पर इल्जाम डालो। तो पाकिस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव क्लियर है, ये अटैक टीटीपी ने नहीं, इंडिया ने करवाए हैं। पाकिस्तान के इतने बड़े इल्जाम के बाद इंडिया का रिएक्शन भी इमीडिएट था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान का क्लेम को फोर्सफुली रिजेक्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल का स्टेटमेंट आया, बेसलेस एंड अनफाउंडेड एलिगेशंस। इसी के साथ इंडिया ने भी एक काउंटर थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ये बेसलेस एंड झूठे नैरेटिव इसलिए बना रहा है ताकि पब्लिक का ध्यान अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से हटा सके। और इस इंटरनल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अभी जो मिलिट्री इंस्पायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सबवर्सन आ रहा है उसके बारे में। इसको याद रखिए, हम वापस इस टॉपिक पर आएंगे। तो पाकिस्तान के इस अटैक के बाद चाइना ने इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया और पाकिस्तान को फर्मली सपोर्ट दिखाया इन फाइटिंग टेररिज्म। USA एम्बेसी इन पाकिस्तान ने
इस अटैक को कंडेम किया और पाकिस्तान के साथ सॉलिडरिटी व्यक्त की। तो इस्लामाबाद के इस अटैक के इंसिडेंट्स पर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स के मुताबिक 3 थ्योरीज निकल के आती है। पहला थ्योरी, द सिंपल ट्रूथ, ये टीटीपी या उसके फैक्शन जेयूए का ही अटैक था। और अगर ये सच है तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान का एक मैसिव इंटरनल सिक्योरिटी फेल्योर हुआ है, क्योंकि टीटीपी ने तो अभी तक बॉर्डर एरियाज तक ही लिमिटेड था, लेकिन अब पाकिस्तान के कैपिटल में कोर्ट के सामने अटैक कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक सीरियस कंसर्न हो सकता है। थ्योरी नंबर 2, द ब्लेम गेम, मतलब दिल्ली में हुए रेड फोर्ट ब्लास्ट के विद इन 18 आवर्स इस्लामाबाद अटैक हुआ। तो ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, और अगर डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो ये एक क्लासिक टिट फॉर टैट ब्लेम गेम हो सकता है, जहां दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन मैं इन्फॉर्म कर दूं कि पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली इंडिया पर इल्जाम डाल दिया, लेकिन अभी तक इंडिया ने रेड फोर्ट ब्लास्ट को ब्लास्ट ही कह रही है, अभी तक अटैक नहीं कहा, या फिर पाकिस्तान पर भी इल्जाम ऑफिशियली नहीं लगाया। तो यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के सीरियसनेस या क्रेडिबिलिटी आप समझ सकते हो। वो लोग बिना इन्वेस्टिगेशन या बिना किसी एविडेंस के इंडिया पर इल्जाम डालती है, लेकिन इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रहा है एनआईए के द्वारा, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, तो पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। और यहाँ पर भी एक मैं बात बता दूँ कि इंडिया ने इसलिए कंफर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर कंफर्म कर दिया या फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, तो इस गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक प्रेशर आएगा कि फिर से किसी ऑपरेशन शुरू करे। नाउ द थ्योरी नंबर 3, द मोस्ट क्रिटिकल थ्योरी अमंग दोज 3। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने हिंट्स किया, इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री पावर ग्रैब कर रही है। तो जब भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स खराब होती है या पब्लिक के अंदर गुस्सा बढ़ता है, तब इजी सॉल्यूशन क्या होता है? इंडिया के ऊपर ब्लेम कर दो। सारा मीडिया, सारी पब्लिक के ध्यान इंडिया पर चला जाता है, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से हटकर। तो साल दर साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री के गठजोड़ पाकिस्तान की आम मासूम जनता को इसी तरह मूर्ख बना रहा है। सो इट्स अ प्रेडिक्टेबल टैक्टिक्स, इसका होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस्लामाबाद कोर्ट बॉम्बिंग सिर्फ 12 कैजुअलिटीज़ का मामला नहीं है, ये एक ऐसा इवेंट बन गया जिसमें इंटरनल टेररिज्म, टीटीपी की कन्फ्यूजन, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और इंडिया पाकिस्तान के हाई स्टेक्स ब्लेम गेम सब कुछ एक साथ मिल गया। तो असलियत क्या है? टीटीपी का एक अटैक जिसे पाकिस्तान ने डाइवर्ट कर दिया, या एक सोची समझी प्रॉक्सी सपोर्टेड बाय इंडिया जैसे कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है? तो दोस्तों, आपका एनालिसिस क्या कहता है? इन 3 थ्योरीज में से आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा क्रेडिबल लगा? थ्योरी 1, थ्योरी 2 या थ्योरी 3? नीचे कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन जरूर लिखना। और अगर इन 3 थ्योरी से भी अलावा कुछ और थ्योरी आपके पास है, तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना, हमें जानने को मिलेगा। अगर ऐसे ही डीप एंड अनबायस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको पसंद है, तो हमारे चैनल द सीबीआई यानी द क्रेडिबल वॉइस इंटरनेशनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।